नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पवन कमल न्यूज़। हम आए हैं विकासखंड गोंडा की ग्राम पंचायत गहलोऊ में। तो यहाँ जो गौशाला बनी है ग्राम पंचायत गहलोऊ में, वहाँ आए हैं। तो वहाँ आपको हम दिखाते हैं कि ये गौशाला का गेट है, जो इसमें अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल ग्राम पंचायत गहलोऊ विकासखंड गोंडा जनपद अलीगढ़ लिखी हुई है। तो यहाँ की वर्तमान प्रधान है श्रीमती किरण देवी हैं। और ये देखो गौशाला का गेट है और गौशाला पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो हम आपको जानकारी कराते हैं प्रतिनिधि शिवा चौधरी से, जो एक गौशाला का निर्माण कराया है। तो मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ की जो प्रतिनिधि हैं शिवा चौधरी। शिवा चौधरी जी, आपका हमारे चैनल पवन कमल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रधान ये कहना चाहूँगा, जो आपने ये गौशाला का निर्माण कराया है, इसका क्या रहस्य है, आपके मन में कैसे आई? पहले तो मैं आपका और पवन कमल न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं पत्रकार जी, आपने यहाँ कदम रखे इस गौशाला में, और आप पर इस गौ माता की हमेशा कृपा बनी रहे। ये गौशाला का मेरे दिल में काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था कि मैं गौ माता की सेवा करूं जी। और पहले से ही आप क्षेत्र में गोंडा क्षेत्र के लक्ष्मण क्षेत्र के आप दोनों ही पत्रकार जी, तो आपने देखा मैं गौवंशों की सेवा करता रहता था। अगर कहीं भी गौवंश ज़्यादा असहाय है उसको मैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट देकर और गौशाला में शिफ्ट कराते रहना। और जैसे हमें आशीर्वाद पंचायत का मिला तो हमारे मन में आई कि भाई अब हमें सेवा और इसी में करनी चाहिए, तो हमने गौशाला बनवाई है। तो प्रधान जी, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ये गौशाला आपने बनवाई है, इससे कितनी ज़मीन जुड़ी हुई है और कितनी चारा के लिए है और कितने बीघे में आपने गौशाला का निर्माण कराया है? ये पशुचर भूमि लगभग 156 बीघा है, जी। पशुचर भूमि है, और ये इन गौवंशों के लिए ही है पशुचर भूमि। इसी में से हमने अस्थाई गौशाला का निर्माण जो किया है लगभग 1 एकड़ में, और बाकी 1 हेक्टेयर में इनके लिए हरा चारा हमने बोया है। जी जी। यहाँ कितनी गाय हैं? लगभग 84-85 गौवंश हैं। तो प्रधान जी, मैंने देखा है आपके मोबाइल पर भी और सोशल पे भी, ये 84-85 आप गाय बता रहे हैं, तो ये गायों के नाम भी आपने रखे हैं जिनको कि आप गुड़ खिलाते हो, नाम से गाय आपके पीछे दौड़ती हैं। कि जैसे कि हमारे ब्रज के कृष्ण भगवान थे, उनके पीछे गायें डोलती थी, आपने तो कृष्ण भगवान का नाम ले रखा है। तो मैं आपने क्या रीज़न है, ये गाय आपने कैसे कैसे प्यार दिया और जो आपके पीछे दौड़ी आती हैं? देखो, मैं भगवान तो भगवान होते हैं और मैं तो एक नातुच्छ बहुत प्राणी हूँ, और उनकी तो आप जानते ही हो कि हाँ, लेकिन जब गौमाता को हमने माता का स्वरूप दिया है, रूप दिया है हमारे पूर्वजों ने, और गौमाता बाकी में गौमाता है, तो हमने गौमाता की तरफ जैसे चाहा, दिल से चाहा, तो वो हमसे पहले ही समझ, माँ होती है तो माँ बच्चे की समझ जाती है। तो मैं तो इनका बच्चा हूँ, ये देखती है कि बच्चा आया है, हमें बुला रहा है, मैंने नाम भी दिए इनको, तो बच्चा हमें बुला रहा है मुझे, और प्यार करने स्नेह करने के लिए चली आती हैं। मैंने आपके मोबाइल पे सोशल पे भी देखा है, आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने भी जाते हो। वहाँ से क्षेत्र के लिए भगवान से आप शुभकामनाएं का आशीर्वाद मांगते हो। तो क्या वहाँ से आपको कुछ ऐसा लगा कि गौवंश, हम गौशाला खोलें और गौओं की सेवा करें, ऐसा कुछ भाव आता है? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादातर चचे रमन जाता था, चूँकि आप मेरे चाचा भी लगते हो और रिश्ते से, और पत्रकार भी हो, तो मैं रमन जाता था। वहाँ ज़्यादातर गौशाला हैं, और गौशालाओं में और गायों की सेवा बहुत लोग करते हैं। और मैं जब वहाँ जाता था, हर 8 दिन बाद जाता था, तो वहाँ कुछ क्षेत्रीय लोग वैसे ही सेवा करने के लिए जाते थे। तो मैंने सोचा ये लोग मतलब वैसे ही सेवा दे रहे हैं, तो मुझ पे तो ये जनता का आशीर्वाद मिला है, तो मुझे अपने हाथ पैर से सेवा भी करना बहुत ज़रूरी है, और इससे हम मेरे जीवन धन्य। तो वैसे भी प्रधान जी, हमने सुना है कि आपने 2 बार मुख्यमंत्री योजना के तहत आपने विकास के लिए इनाम उठा रखा है। जो आपने सरोवर है और जो अमानी पार्क है, उसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। और आपका अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में शायद, जहाँ तक मुझे इतनी जानकारी है, दूसरा नंबर है अपनी ग्राम पंचायत गहलोऊ का। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आगे के लिए जो 1 साल बचा हुआ है उसमें कितना कार्य और कराना चाहते हैं? मुझे जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता को ही श्रेय जाता है, क्योंकि अगर ये जनता अगर न चुनती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। जनता का ही ये सब श्रेय है। और बाबा अमानी पार्क और एक अंत्येष्टि स्थल है जो पुरस्कार से बना है, मुख्यमंत्री पुरस्कार से बना है, और एक अमृत सरोवर है, और लाइब्रेरी है पंचायत में,
स्कूल की बाउंड्री वाल जो 40-50 साल से नहीं हुई थी उसको कराया है मनरेगा द्वारा। और आगे जो हमारा समय कार्यकाल हम कार्य कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करेंगे और विधायक और सांसद प्रमुख जी से ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य की लहर। तो प्रधान जी, हम यहाँ देख रहे हैं फिलहाल यहाँ तुम्हारे गौशाला में लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो क्या आपने एसडीओ से या जेई से लाइट के बारे में कुछ कहा है? हाँ, मैंने एसडीओ साहब से बात की। एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया था और ये लगभग 10 दिन हो गए। और गौवंशों की समस्या पानी की तो है, सरकारी नल लगा हुआ है इसमें, इस हैंडपम्प से पानी डालना पड़ता है। एक हमारे यहाँ लाइन है प्राइवेट, उनका ट्यूबवेल है, उनसे लाके हम उनसे कहा कि अब हम समर चला नहीं तो 4-6 दिन उन्होंने डाल रखी है, लेकिन अभी व्यवस्था एसडीओ साहब ने कराई नहीं है पानी। जी देखिए, प्रधान जी का कहना है कि मैं यहाँ लाइट की बहुत ज़रूरत है, लेकिन एसडीओ और जेई से लाइट के बारे में बोला है तो उन्होंने अभी तक कोई बात सुनी नहीं, आश्वासन दे रखा है। तो और आपको तो कोई यहाँ के ग्राम पंचायत गहलों के कुछ लोग और हैं, उनसे हम इस कार्यकाल के बारे में और जानकारी कराते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपके यहाँ किरण देवी प्रधान हैं, उनके प्रतिनिधि हैं शिवा चौधरी, उन्होंने कैसा कार्य किया है अपनी 4 साल की योजना में? 4 साल की योजना में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रधान ऐसा ही होना चाहिए आगे, कि या यही होने चाहिए? प्रधान जो आ रहे हैं ऐसे ही प्रधान होने चाहिए और यही प्रधान होने चाहिए। फिर भी आपका कहना है कि अगली जो आगामी चुनाव आ रहा है इसमें ही मतलब किरण देवी ही प्रधान होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो देखिए, जहाँ यहाँ की जनता बोल रही है कि जो आज के ये प्रधान हैं मौजूदा, ऐसे ही प्रधानों की ज़रूरत है, और ख़ास करके बोल रहे हैं कि ये ही